गुड डे स्टूडेंट्स। व्यक्तित्व विकास की परिभाषा और अर्थ हमने पहले पढ़ा। तो हमने देखा कि व्यक्तित्व विकास में मन कौन कौन से शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है। उसमें जो 3 शब्दों का बार बार उल्लेख हुआ है उनमें फर्स्ट है मनोदेहिक तंत्रों का संगठन। ऑलपोर्ट की परिभाषा की सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति में विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के गुण समाहित है। यानी जो क्रियाएं मनोदेहिक, यानी मैंने बताया जैसे पहले भी, शारीरिक एवं मानसिक, मनो यानी मन और शरीर, देहिक यानी शरीर। मानसिक गुणों के अंतर्गत आदतें, अभिवृत्तियां, मूल्य, विश्वास, सांवेगिक परिस्थितियां आदि आते हैं। शारीरिक गुणों के अंतर्गत तंत्रिकाएं, ग्रंथियां एवं सामान्य शारीरिक स्थितियां आदि आते हैं। यानी मानसिक गुण कौन से हुआ? जो आपका हैबिट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रस्ट है, आपकी इमोशनल कंडीशंस हैं, ये सब तो आती है आपके मानसिक गुणों में यानी मनो। और देहिक में क्या आता है? शारीरिक गुणों के अंतर्गत तंत्रिकाएं, ग्रंथियां, सामान्य शारीरिक स्थितियां, कि आप बीमार तो नहीं है, क्या है, कैसी स्थिति है आपकी, इन सब चीज़ों को मिलाकर आता है मनोदेहिक तंत्रों का संगठन। दूसरी जो बात है परिभाषा में वो है गत्यात्मक संगठन यानी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑलपोर्ट की परिभाषा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्तित्व में जड़ता नहीं है अपितु गतिशीलता है। जड़ता यानी कोई एक निश्चित अनुपात में कोई चीज़ नहीं है कि उठा के हमने कह दिया इसमें 5 किलोग्राम व्यक्तित्व है, इसमें 5 मिनट का व्यक्तित्व है, ऐसा हम नहीं कह सकता। जड़ता यानी हमने एक ग्रंथि निकाल के बाहर रख दी, इसका व्यक्तित्व बाहर निकल गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये हमेशा गतिशील चलने वाली क्रिया है। गत्यात्मक से तात्पर्य परिवर्तन से है, जो चेंज होती रहती है। व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। अलग बात है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन तेजी से होता है तो कुछ में धीरे धीरे, परंतु परिवर्तन अवश्य ही होता है। अतः व्यक्तित्व का व्यक्तित्व भी स्थिर नहीं होता है। व्यक्ति का जिसके साथ किसी का भी कुछ है तो जैसे, क्योंकि परिवर्तन तो होना निश्चित है तो उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आएगा, उसको हम स्थिर नहीं कह सकते हैं। व्यक्तित्व अच्छे गुणों को अपनाता है और अवांछित गुणों व दुर्गुणों को त्यागता जाता है। हो सकता है कि बच्चे पहले कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, हमने सुना होगा अंगुलीमाल, वाल्मीकि, इनके क्या था कि इन्होंने पहले नेगेटिव लाइफ जी थी, उसके बाद वो पॉजिटिव में टर्न हो गए। तो ऐसे ही अच्छे बुरे गुण जो होते हैं उसको त्याग कर अच्छे गुणों को अपना लेते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार समय व परिस्थिति की मांग के अनुसार व्यक्तित्व में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। आप कहाँ पर हैं और किन परिस्थितियों में हैं उनके अनुसार भी व्यक्तित्व जो है वो बदल जाता है। जैसे यदि आप किसी ऐसे नेगेटिव परिस्थिति में हैं तो आपका व्यक्तित्व नेगेटिव दिखाई देने लगेगा, नकारात्मकता आ जाएगी। यदि कहीं आपको कहीं एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही हो, किसी ऐसा नहीं लग रहा हो कि हम किसी चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो तब हमारा व्यक्तित्व अलग तरीके से दिखाई देगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और लंबे समय तक यदि हम नकारात्मक माहौल में रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में भी नकारात्मकता झलकने लगेगी। इसी प्रकार परिवर्तनशीलता ही व्यक्ति को बदलते परिवेश में समायोजित होने में मदद करती है। यदि चेंज होने का काम ना हो, चेंज ना होता हो, तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति की जो भी परिवर्तनशीलता है वो व्यक्तित्व की जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, हमेशा नहीं कि कंडीशन सबकी सेम होती है। हमेशा हमको एक जैसा वातावरण, हम जैसे स्कूल में होते हैं, हम घर में होते हैं, हम अपनी वर्किंग प्लेस पर होते हैं, वह हर जगह व्यक्ति अलग होते हैं, समाज लोग अलग होते हैं, वातावरण अलग होता है, वर्किंग कंडीशंस अलग होती हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अलग होते हैं। तो यदि हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा तो हम ऐसी जगहों पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व परिवर्तनशील है, इसलिए हम भी परिवर्तित जो परिवेश होता है उसमें समायोजन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसका वो आता है वातावरण के साथ अभूतपूर्व सामंजस्य या समायोजन, यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। जैसा अभी मैंने पहले बताया कि मनोदेहिक के साथ साथ में दूसरे जो समायोजन करते हैं, स्कूल, कॉलेज, नौकरी वाली जगह हम देखते हैं, तो अलग अलग तरह की हमें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देती है। तृतीय महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तित्व में वातावरण के साथ अभूतपूर्व समायोजन का है। मनोदेहिक तंत्र प्रेरक बल है और व्यक्ति को वातावरण के प्रति अभूतपूर्व समायोजन में मदद करता है।
मनोदैहिक तंत्र जो है, मनो यानी मन की स्थिति और शरीर की स्थिति जो है, वो हमारे लिए प्रोत्साहन देने वाले बल हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी वातावरण में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। आप देख लीजिए कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं किसी चीज़ के लिए बहुत दुखी हूँ और मेरा देह जो है वो, लेकिन मैं एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी जो एक स्वस्थ महिला होती है, मैं वो महिला हूँ, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मेरा समायोजन भी अच्छा नहीं होगा। मुझे आप लोग यदि कोई बात नॉर्मल भी पूछोगे तो मैं ऐसा रिएक्ट कर जाऊं और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊं। लेकिन यदि मेरा मन स्थिति अच्छी है और मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे कोई बच्चा बोलेगा तो मुझे मना नहीं करना है, या कुछ ऐसी बातें मैं अपने दिमाग में रखूंगी और अपने साथ में अपने मन को तैयार रखूंगी, तो ये हमारे लिए मोटिवेशनल फोर्स हो गया, जो कि आपको एडजस्टमेंट में हेल्प करेगा। ये देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन का अलग अलग ढंग है, अलग तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है। यहाँ तक कि एक ही माता के उदर में विकसित हुए एवं एक ही घर में एक ही वातावरण में पले बड़े दो जुड़वा बालकों के वातावरण के साथ समायोजन में भिन्नता होती है। यहाँ इस चीज़ से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई जुड़वा बच्चे हैं जो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही समय में पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत आगे 5 मिनट या 7 मिनट का अंतर हो सकता है, और उसके बावजूद भी उन बच्चों का व्यवहार अलग होता है, वातावरण के साथ उनका एडजस्टमेंट अलग होता है। कुछ बच्चा जो है, एक बच्चा हो सकता है उसमें वातावरण के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट कर ले और दूसरा ना कर पाए। तो इसका प्रमुख कारण क्या हुआ कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पर्सनैलिटी जो है वो कुछ अर्जित होती है और कुछ उसका इनहेरिटेड पाई जाती है। तो जो इनहेरिटेड का फैक्टर्स होते हैं वो इस समायोजन में मदद करता है। व्यक्ति का कार्य, व्यवहार व शील गुण है जो वातावरण के साथ साथ समायोजित करने में सहायक होते हैं। कुछ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। कुछ होता है ना, जैसे नेगेटिविटी चल रही है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब जगह दुख हो रहा है, परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखते हैं, खुश बनाए रखते हैं। जबकि कुछ ऐसे व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में भी समायोजन करने में असफल होते हैं। मतलब एक व्यक्ति तो ऐसा हो सकता है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो भी आराम से समायोजित कर लेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो, आपको सपोर्ट करने वाले हो, उसके बाद भी सफल नहीं होते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं। परंतु उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सुंदर एवं प्रभावशाली कहलाएगा जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वातावरण के साथ समायोजन कर ले। हम भी कुछ व्यक्तियों को अपने आप देखेंगे या हम उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस देंगे यदि वो बच्चा ऐसा है या व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने से नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्टमेंट करके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है। तो हम इस तरीके से हमने देखा कि 3 टॉपिक जो है वो आते हैं परिभाषा के साथ में। एक मनोदेही तंत्रों का वो संगठन है जो सदा एक गत्यात्मक संगठन है जो सदा वातावरण के साथ अभूतपूर्ण समायोजन को दर्शाता है।